आज प्रयागराज में संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी की मुलाकात हुई। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा रहा वो था जनसंख्या असंतुलन और धर्मांतरण। पिछले कई दशकों में देश की बढ़ती आबादी का ट्रेंड हमें अलर्ट करता रहा है। मुद्दा सीमित संसाधनों का तो है ही, साथ ही सुरक्षा का भी है। संघ कई मंचों से इस बात पर जोर देता रहा है कि बढ़ती आबादी की चुनौती से निपटने के लिए जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून। हमने ऐसी नीति बनाई, कुछ वर्षों पूर्व भारत सरकार ने बनाई, और 2.1 ऐसा एवरेज संतान। मैं बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। कहां बढ़ रहा मोहन भागवत साहब? आप डेटा रख के बात करो ना। बढ़ती जनसंख्या के मुद्दे पर संघ सूत्र। धर्मांतरण से घट रही है हिंदू आबादी। भागवत योगी मुलाकात, जनसंख्या नीति पर होगी बात। जनसंख्या नीति है, उस जनसंख्या को लेकर के जो नीति है उसको लेकर के सभी के लिए एक समान नीति बनाने पर यहाँ पर सहमति बनी थी। बढ़ती आबादी देश के लिए बड़ी चुनौती है। बार बार ये बहस तेज होती है कि इस संकट से जूझते हिंदुस्तान के लिए जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून। लेकिन पेच मजहबी किरदारों का है जो इस कानून को लेकर हाय तौबा मचाते गला फाड़ते रहे। सबसे ज्यादा कॉन्डोम कौन इस्तेमाल कर रहा? नहीं, ये बताने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहन भागवत इस पर नहीं बोलेंगे। जब भी देश में बात जनसंख्या कानून की तेज होती है, कट्टरपंथी किरदार इसे इस्लाम पर हमला बताते हुए छाती पीटने लग जाते हैं। दावा यह किया जाता है कि ऐसे कानून के जरिए मकसद मुसलमानों की आबादी को कम करना है, जबकि आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। भारत की कुल आबादी में करीब 80% आबादी हिंदू है, जबकि 14% मुस्लिम आबादी है। 1991 से 2001 के बीच हिंदुओं की आबादी 20% बढ़ी, जबकि इसी दौरान मुस्लिमों की आबादी 36% से ज्यादा बढ़ गई। 2001 की तुलना में 2011 में भारत की आबादी 17.7% तक बढ़ गई। इस दौरान मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा करीब 25% तक बढ़ी, जबकि हिंदू आबादी महज 17% बढ़ी। यही असंतुलन संघ को परेशान कर रहा है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने आबादी के असंतुलन और हिंदुओं की घटती आबादी पर चिंता जताई है। मतांतरण होने से कई जगहों पर संख्या हिंदुओं की कम है, इसलिए ये जो किसी न किसी प्रकार से मतांतरण करने की कई साजिश है, यह भी एक जनसंख्या को दूसरा घुसपैठ, अब थोड़ा सा उसको रोकने का प्रयास हुआ। प्रयागराज में संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी की मुलाकात को लेकर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या योगी यूपी में जनसंख्या नीति को लेकर कदम उठा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो 2024 के महासमर से पहले ये योगी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, क्योंकि खुद संघ प्रमुख भी बढ़ती जनसंख्या और कम होती हिंदुओं की आबादी पर चिंता जताते रहे हैं। हमने ऐसी नीति बनाई, कुछ वर्षों पूर्व भारत सरकार ने बनाई, और 2.1 ऐसा एवरेज संतान। हमने उसको इतनी अच्छी तरह लागू किया, दुनिया को भी ये उम्मीद नहीं थी, वो आश्चर्य कर रही है। उससे भी नीचे हम आ गए 2 तक। मैं बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। कहां बढ़ रहा मोहन भागवत साहब? आप डेटा रख के बात करो ना। तो इस्लाम के कट्टरपंथी एजेंडे को चलाने वाले ऐसे ही दलीलों के जरिए मुहजूरी करते रहे हैं, जबकि सच यही है कि जनसंख्या का असंतुलन खतरे की घंटी बजा रहा है। यही वजह है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग तेज होती जा रही है। देश में बढ़ती आबादी के पीछे बड़ी वजह है धर्मांतरण। इसके अलावा घुसपैठ, जिसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का देश के भीतर आना शामिल है। इसके साथ ही मजहबी नजरिया भी देश की बढ़ती आबादी के पीछे एक बड़ी वजह है।
इसमें कोई शक नहीं कि जब जब देश में बढ़ती आबादी को लेकर जनसंख्या कानून बनाने की बात चली है, तब तब मजहबी कट्टरपंथी जमात के पेट में दर्द हुआ है। ये आतंकवादी है, इसके मदरसे टेररिज्म के सेंटर हैं। और यही वजह है कि नागपुर टू प्रयागराज जनसंख्या जिहाद पर चिंतन तेज है। तो क्या योगी भागवत मुलाकात जनसंख्या असंतुलन पर यूपी में किसी ठोस कदम का संकेत दे रही है? प्रयागराज से मानवेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन।